जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसौड़ा पूजन विधि क्या है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि बसौड़ा पूजन की सही विधि क्या है तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मेरी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो आप लोग वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो ये वैसे तो मान लो जहाँ की होली हम करते हैं वहीं हमें बसौड़ा पूजना अनिवार्य होता है। जिस दिन बसौड़ा पूजा जाता है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। अधिकतर सभी घरों में बसौड़ा पूजा जाता है जहाँ बच्चे हैं, जहाँ बच्चों की माँ है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बसौड़ा पूजन करती हैं। होली के अगले दिन से ही आगे के 10 दिन तक ये चलते हैं और जैसे एकादशी को ख़त्म हो जाते हैं, 10वीं तक चलते हैं ये। जैसे परवा तिथि से 10वीं तक बसौड़े चलते हैं। तो वैसे इनको कच्चा बसौड़ा बोलते हैं। स्टार्टिंग में बसौड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जहाँ होली पूजी जाती है वहीं किया जाता है बसौड़ा। तो मान लो किसी शहर में कोई होली मनाने गए हैं, अपने घर में गए हैं, तो हमें वहाँ से कहीं और जाना है, तो इस परिस्थिति में हम पहले ही मतलब जैसे कर सकते हैं इन बसौड़े को। सप्तमी तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो फिर हम कर सकते हैं। तो उसमें हमें छूट होती है, क्योंकि हम बिना पूजे, हमने जैसे जिस शहर में होली की है जहाँ, और हमें अगले शहर जाना है, ऐसी कोई जैसे परिस्थिति बन गई है, तो हम बसौड़ा बिना पूजे जा नहीं सकते। तो उस परिस्थिति में हम कर सकते हैं। अन्यथा कोशिश यही रहे कि बीच के 4-5 दिन, जैसे शुरुआत के 4-5 दिन निकल जाएं, उसके बाद कर सकते हैं, पंचमी के बाद कर सकते हैं। और इनमें बार का भी जैसे महत्व होता है कि किस बार को करना चाहिए, लेकिन अब तो सातों बार को ही पूजा जा सकता है। तो लेकिन शुरुआत कोशिश ये रहनी चाहिए कि शुरुआत के 4-5 दिन बसौड़ा ना करें, क्योंकि वो कच्चे बसौड़े में आता है, वो कच्चा माना जाता है। वैसे तो सप्तमी को करके अष्टमी को पूजा जाता है। जैसे आप बसौड़ा पूज रहे हैं तो शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगता है। तो शीतला माता के लिए सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है। कोई इसमें सिर्फ बाजरे के चावल ही बनाते हैं, बाजरे के चावल यानी बाजरे का भात का भोग लगाते हैं। किसी के कुछ बनता है, किसी के बहुत पकवान बनते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जो शीतला माता को भोग लगाया जाता है, वो हमारे यहाँ पकवान बनाए जाते हैं। ये पूजा करने के लिए एक दिन पहले से ही माता के लिए, शीतला माता के लिए भोग बनाया जाता है। मान लो आप अष्टमी को पूजन करना है आपको, ये सबसे उत्तम रहता है अष्टमी का बसौड़ा। तो आपको रात को सप्तमी को ही अपनी जैसे सबसे पहले रसोई की साफ़ सफाई करनी चाहिए। सफाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जैसे आपके यहाँ प्याज लहसुन खाया जाता है, तो आप एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन खाना बंद कर दें, या फिर अगर संभव हो तो इन 10 दिन तो आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते। अगर आपको मान लो बसौड़ा पूजना है तो आप इन 10 दिन तक प्याज लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि ये शीतला माता, जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में लोग प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं, ऐसे ही ये शीतला माता का पर्व है। तो इसमें भी जब तक बसौड़ा आपके यहाँ ना पहुँच जाए तो उसके बाद तक आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और जब आप प्रसाद बना रहे हैं तो आपकी रसोई में भी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपने घर का खाना बना लो और घर का खाना बना के अलग साइड में हटा दो, और फिर रसोई की पूरी स्वच्छता से पूरी साफ़ सफाई करनी चाहिए। और पूरा एकदम रसोई साफ़ करने के बाद, और जो हमको माता के लिए पकवान बनाने हैं, जो आपके यहाँ रिवाज हो। वैसे तो आप नए नए जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कई तरह के पकवान बनाएं शीतला माता के लिए। जैसे पापड़ी बनाई जाती हैं, पपड़िया बोलते हैं जिन्हें, चावल बनाया जाता है, कढ़ी बनाया जाता है, गुलगुला बनाए जाते हैं, दही बड़े बनाए जाते हैं। और ये सब चीज़ आप रात को ही बनाकर तैयार कर लें। ध्यान ये रहे कि ये एकदम पवित्रता से और शुद्ध तरीके से ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें शीतला माता के प्रसाद में कोई भी अशुद्धता और कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। तो ये सब पकवान बनाने के बाद आप इन्हें एकदम, जिस चूल्हे पे आप बना रहे हैं उस चूल्हे को फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। ना उस चूल्हे को आपको इस रात को ही साफ़ करना है, ना ही उस चूल्हे को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक चूल्हे पे ही आप सब कुछ माता का प्रसाद बनाएं और एक चूल्हे को खाली छोड़ दें। तो उस पर जैसे सुबह आप, किसी के छोटे बच्चे हैं, या अगर आपके यहाँ दूसरे चूल्हे की व्यवस्था है तो बिल्कुल ना छुएं।
लेकिन उस चूल्हे पे जैसे किसी के बच्चे हैं तो जिस चूल्हे पे हमने माता का भोग नहीं बनाया उसको हम फिर बच्चों के जैसे कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर जैसे 2 चूल्हे हैं घर में तो आप फिर उस चूल्हे को यूज़ ना करें। फिर आपको सारी चीज़ें जैसे अच्छे से ढक कर और ऐसी जगह मतलब किचन में ही साफ़ सुथरी जगह पर रखनी है कि जिसे हम सुबह नहाने से पहले उसे टच भी ना कर सकें, किसी का हाथ ना जाए, कोई बच्चे जूठा कूठा ना करें या हम भी जैसे बिना नहाए या किसी भी तरीके से हम उसे छू ना सकें। तो इस तरीके से आप माता का जो प्रसाद है ऐसी जगह रखने की व्यवस्था करें। और रात को पानी में थोड़ा सा गुड़ घोल कर रख दें जिससे कि वो माता का ठंडा शरबत बनाया जाता है, जो माता को ठंडक प्रदान होती है, ऐसा शरबत माता को चढ़ाया जाता है। तो थोड़े से पानी में शुद्ध जल में आप थोड़ा सा गुड़ भिगो कर रख दें तो वो सुबह तक गुड़ सारा पिघल जाएगा और ढक कर रख दें जिससे कि वो माता के लिए शरबत तैयार हो जाएगा। फिर आप थोड़े से चावल लें, कच्चे चावल, और उनको भी थोड़ा सा भिगो कर रख दें। ये सारी चीज़ें माता की जहाँ आपने माता का प्रसाद रखा है वहीं एकदम शुद्ध पवित्र जगह पर रखनी चाहिए। और जब सुबह आप स्नान करें तो स्नान आपको उस दिन साबुन नहीं लगानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए जब तक आप बसौड़ा नहीं पूज लेते तब तक। और जो बसौड़ा पूजने जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही साबुन नहीं लगानी चाहिए और ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए, ना ही कोई गर्म चीज़ का सेवन करना चाहिए। स्नान करने के बाद जो आपने चावल रात को भिगो कर रखे थे, जो थोड़े से ही चावल थे, एक 1.5 चम्मच इतने ही भिगोने हैं, उनको आप जैसे पीस लें किसी में, जैसे सिलबट्टे पे है या किसी पे, और फिर एक कटोरी में उनको निकाल कर उनमें हल्दी मिलाकर रख लें। तो ये माता की पूजा में जाएंगे चावल, इनसे माता को चंदन लगेगा। ये मतलब ऐसे चावल को पीस कर ही और उनमें हल्दी मिलाकर ही माता को चंदन चढ़ाया जाता है। फिर पूजा के लिए जब आप जाएं तो बूट जो होती हैं, ये जो मिलते हैं होली पर जो हम चढ़ाते हैं, छोलिया जिन्हें बोलते हैं, वो लेके जाएं। और बाल जो होती है गेहूं की बाल, वो भी शीतला माता पे जो हमने होली पे चढ़ाई थी वो भी शीतला माता पे चढ़ानी चाहिए। जब आप पूजा करें माता की, शीतला माता की, तो आप सबसे पहले माता को ठंडा ठंडा शरबत से स्नान कराएं, माता को चंदन लगाएं, जो हम चंदन घर से बना के लाए हैं वो माता को अर्पित करें। और माता को दही अवश्य चढ़ाएं। माता को जितनी ये ठंडी चीज़ें हैं, माता को सारी ठंडी चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो माता को दही चढ़ाएं। और फिर सारी जो हम घर से लाए हैं भोजन उसका भोग लगाएं। शीतला माता को भोग लगाने के बाद शीतला माता का जैसे ठंडा दीपक जलाया जाता है। माता को जो भी हम दीपक जलाएंगे वो हम जैसे जलाते नहीं हैं, वो सिर्फ हम जो घर से दीपक बना कर लाए हैं वो घी में जैसे बाती लगाकर वैसे ही माता के सामने रख दी जाती है। माता के सामने दीपक जलाया नहीं जाता, इसे ठंडा दीपक बोलते हैं। ठंडा दीपक ही माता के सामने रखा जाता है। शीतला माता के सामने कुछ भेंट अर्पित करने के बाद उनसे प्रणाम करके, हाथ जोड़ के, दंडवत करके और माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें और सीरी पूरी रहें, यानी कि ठंडी रहें, और हमारे बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखें। और जो आपने प्रसाद चढ़ाया उसमें से थोड़ा सा आप बचा लें। आपको जैसे घर जाएं तो घर जाते वक्त जो बसौड़ा पूजती हैं महिलाएं वो खाली हाथ नहीं जाती। किसी मंदिर पे, जैसे पहले तो मंदिर पे या रास्ते में कहीं पानी हो, नल हो, व्यवस्था हो या कोई नदी हो तो ज़रूर जैसे अपना छींटा मारनी चाहिए, अपने पैर धोने चाहिए। और फिर घर पर जाते समय खाली हाथ नहीं जाया जाता। अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने या फिर कुछ भी जो आपको बच्चों के लायक कोई चीज़ दिखे, तो खेल खिलौने, गुब्बारे या फिर बिस्किट, टॉफ़ी, जो कुछ भी बच्चे आपके यूज़ करते हो, जो आपको दिखे वो आपको घर लेके जाना चाहिए। जितने बच्चे हैं उतनी चीज़ें लेके जानी चाहिए। जो वहाँ से आप बचा कर लाए हैं थोड़ा सा, सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद, वो थोड़ा सा आपको जो रास्ते में चौराहे पड़े उस पर रखना चाहिए। और बाकी का बचा हुआ आपने जहाँ होली जलाई है, जहाँ पर आपके जैसे एरिया में होली जली है, तो वहाँ वो प्रसाद चढ़ाना चाहिए। फिर आप अपने घर में जाएं और अपने घर के दरवाजे पर जो आपके पास हल्दी है उसके थापे लगाएं और फिर आप अपने घर में
आ सकते हैं। और उस दिन आपको आने के बाद कोई भी गर्म चीज़ नहीं, जैसे चाय, ये नहीं है आते ही आपने चाय पी ली या कुछ कर लिया, उस समय आपको चाय वगैरह कुछ नहीं लेनी। आप शाम को चाय पी सकते हैं। घर के सभी सदस्य साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। आपके जो रिश्तेदार हैं उनको भी प्रसाद दें। इस तरीके से शीतला माता की पूजा की जाती है और बसोड़ा पूजा जाता है। आशा करती हूँ आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद है तो आप इसे आगे भी शेयर करना। जैसे शीतला माता की पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी मेरे चैनल पर है, आप सभी ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया था, बहुत पसंद किया था। ऐसे ही आप इस वीडियो को भी प्यार दें और पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ शीतला। सभी के बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखे मैया और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।